दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदी टाइपिंग सीखते समय हमें किन विशेष बातों पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला है, टंकड़ करते समय सीधे होकर बैठें, पीठ झुकाकर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम बिल्कुल सीधे होकर बैठते हैं तो जो हमारी कोहनी होती है जहाँ से घूमती है उतनी ही ऊंचाई तक हमको कीबोर्ड, उसी ऊंचाई पे हमको कीबोर्ड लेना है कि जिससे हमें टाइपिंग करते टाइम समस्या ना हो और मुझे ज़्यादा ना झुकना पड़े, न ज़्यादा पीठ निकालना पड़े। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, टंकड़ टाइपिंग के प्रत्येक बटन की को हल्के स्ट्रोक से प्रेस करना चाहिए। इससे क्या होता है, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं जो हिंदी टाइपिंग करते समय या कोई भी टाइपिंग करते समय कीबोर्ड पे उंगलियों को बहुत हाई स्ट्रोक से प्रेस करते हैं। तो जितनी हम नॉर्मल में बटन को प्रेस करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी फिंगर्स वापस आती है, और जैसे हम हाई स्ट्रोक में प्रेस करते हैं तो उतनी ही लेट में हमारी फिंगर वापस आती है। तो इससे क्या होता है, जितनी हम स्पीड से फिंगर को प्रेस करते हैं या हाई स्ट्रोक में प्रेस करते हैं तो उतनी ही हमारी टाइपिंग स्लो हो जाती है। तो हल्के स्ट्रोक में टाइप करने से क्या होता है, हमारी टाइपिंग स्पीड जो होती है वो तेज़ हो जाती है। तीसरी बात यह है कि गलत हो जाने पर पीछे हटाओ या बैक स्पेस जिसे कहा जाता है, कल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं और उसमें गलती हो जा रही है तो हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको छोड़ करके हमें अगला शब्द टाइप करना है। इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम भले ही टाइपिंग को स्लो करें या बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करें, पर हम ये मान के करें कि हमारी गलती बहुत कम होनी चाहिए, कि जिससे हमको बैक स्पेस का उपयोग बहुत कम करना पड़े। जिससे क्या होता है कि जो हमारी स्किल्स होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। चौथा चीज़ ये है, मैटर। जिसको टाइप करना हो वो हमेशा अपनी बाईं ओर रखना चाहिए। मतलब जो चीज़ हमको टाइप करनी है वो हमेशा अपने बाईं तरफ रखनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हम हमेशा बाईं तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। इसकी वजह से हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखते टाइप करना चाहिए कि जो भी मैटर हम टाइप करना चाहते हैं उसको बाईं तरफ रखें। पांचवी बात यह है, टंकड़ करते समय गलती ना होने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदी टाइपिंग करते समय या टंकड़ टाइपिंग करते समय हमें ये पूरा विशेष बात को ध्यान रखना है कि जो टाइपिंग हम कर रहे हैं उस पर गलती कम हो, भले ही हमारी टाइपिंग स्लो हो। छठा है, गलत हुए शब्दों को काटना नहीं चाहिए और ना ही उस शब्द को पूरा करना चाहिए, बल्कि उसके अगले शब्द को टाइप करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शब्द हमसे गलत हो जाते हैं उस पर हमें विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। जो शब्द गलत हो जा रहे हैं उनको छोड़ करके मुझे आगे टाइप करना चाहिए। सातवां है, टाइप करते समय अक्षर पटल यानी कीबोर्ड तथा छप रहे मैटर को नहीं देखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया मतलब जो कीबोर्ड होती है उसको कैसे फिंगर प्रेस करना चाहिए, उसी तरीके से आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो हम टाइपिंग कर रहे हैं उसको कीबोर्ड पे हमको नहीं देखना है, ना तो हमको स्क्रीन पे देखना है। कम से कम मुझे मैटर पे ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैटर पे देखना है और कम से कम स्क्रीन पे देखना है। आठवीं बात यह, टाइप करते समय किसी भी प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह होती है, अगर हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो उस बात को रीड करके उसी को टाइप कर देता है। इससे क्या होती है, हमारे टाइपिंग में गलतियां विशेष रूप से हो जाती हैं। 9 ये है, मस्तिष्क एवं मन को एकाग्र रखकर टाइप करना चाहिए। जिसे हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी टाइपिंग या कोई भी टाइपिंग अगर आप सीख रहे हैं या कोई भी मैटर आप टाइप कर रहे हैं तो हमेशा आप शांति माहौल में या एक केबिन अलग बना के आप उसी में टाइपिंग करें और वहीं टाइपिंग सीखें या अलग होकर टाइपिंग करें। टंकड़ गलत टाइप करने के 20 मिनट बाद ही गलती को ध्यान में रखकर बढ़ना चाहिए। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग करते करते आप 20 मिनट का समय व्यतीत कर चुके हैं, फिर आपको ये देखना है कि हमने कौन कौन सी गलती की है, क्या क्या किया है। ये सब बातें फिर हम विशेष ध्यान में रखेंगे, नहीं तो हम टाइपिंग करते रहेंगे तब